अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने और आप देख रहे कोकनी माउंटेन यूट्यूब चैनल पे एक नया एपिसोड, हिस्टोरिकल एपिसोड। तो चलिए आज हम चलते हैं विजयवाड़ा शहर से 28 किलोमीटर के फासले पर मौजूद कोंडापल्ली फोर्ट या कोंडापल्ली किला भी कहते हैं या कोंडापल्ली कोटा कहते हैं। किले में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे हैं। एक जो मेन दरवाज़ा है जिसको दरगाह दरवाज़ा कहते हैं, जो हज़रत गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है, जो यहाँ एक लड़ाई में शहीद हुए थे। उस दरवाजे से हम किले में दाखिल हुए और किले की एंट्री फीस है पर पर्सन 30 रुपये। ये किला दरअसल में आंध्र प्रदेश जो रियासत या स्टेट है उसका कृष्णा ज़िला जो है उस ज़िले का अभी का नया नाम है एनटीआर डिस्ट्रिक्ट। ये उसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। किले में दाखिल होते ही बड़ा सा दरबार हॉल है जिसमें 8 गैलरी मौजूद हैं। और इस किले को जो सबसे पहले बनाया था पुरुलिया वर्मा रेड्डी, उन्होंने 1360 ईस्वी में इस किले को बनाया था। जो रेड्डी ख़ानदान या रेड्डी डायनेसिटी का बादशाह था वर्मा रेड्डी। कोंडापल्ली इलाका इस पर जो है सबसे पहले मुडीगोंडा चालुक्य इस खानदान का कब्जा था या इस डायनेसिटी का कब्जा था। उससे लड़ाई के बाद अन्ना वर्मा रेड्डी ने यहाँ पर कोंडापल्ली नाम का किला बनवाया। ये किला शुरू में आरामगाह या सैर व तफरीह और तिजारती इस्तेमाल की नीयत से बनवाया गया था। बाद के ज़माने में अंग्रेज़ों ने कोंडापल्ली किले को फ़ौजी ट्रेनिंग का मरकज़ बनाया या मिलिट्री ट्रेनिंग का सेंटर बनाया, जिसकी तफसील हम आगे आपको बता रहे हैं। क्योंकि किले की कुछ दीवारें मजबूत हैं, निशानात हैं, आसार हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों खंडरात में बदल गई है। इसलिए हम आपको सारी चीज़ों के निशानात भी दिखाते हुए चल रहे हैं। रेड्डी ख़ानदान के रूलर्स ये उड़ीसा की गजापति सल्तनत का हिस्सा थे। अन्ना वर्मा रेड्डी, इनके इंतकाल के बाद इनके 2 बेटे जो थे, एक का नाम था हमवीर और दूसरे का नाम था पुरुषोत्तम। तो तख्त की लड़ाई हमेशा हर ज़माने में हर मुल्क में चलती रहती है। तो उस वक्त बादशाह कौन बैठेगा, ये दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई 1472 में हुई। पुरुषोत्तम जो भाई था उसने बहमनी सल्तनत की मदद से इस लड़ाई में जीत हासिल की, लेकिन उसके बदले में उन्हें बहमनी सुल्तान को कोंडापल्ली किला और राजा मुंदरी का इलाका देना पड़ा। राजा मुंदरी समुद्री इलाका है जो वहाँ पे पोर्ट वगैरह भी बाद में बना। दूसरी बार 1476 में पुरुषोत्तम और हमवीर में लड़ाई हुई। पुरुषोत्तम जीत गया, लेकिन कोंडापल्ली इलाके में सूखा पड़ा हुआ था, कहत पड़ा हुआ था, वहाँ पे ड्रॉट था, लोग खाने के लिए मोहताज थे, भिखमरी का दौर शुरू हुआ था, लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो कोंडापल्ली किले में जो मौजूद फौजी थे और तोप खाना के फौजी वगैरह खासकर, उन्होंने बगावत की और किले का कब्जा पुरुषोत्तम के भाई हमवीर को सौंप दिया। वैसे यहाँ पर गोलकुंडा के कुतुब शाह की सल्तनत, विजयनगर सल्तनत, बाद में ब्रिटिश का ज़माना जब आया उस वक्त भी इस इलाके पर, इस किले पर कब्ज़ा करने के लिए अक्सर लड़ाइयाँ होती रही है। 1766 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनके है ना ब्रिटिश जो राज जब आया, उन्होंने इस पर कब्ज़ा करके 1768 में हैदराबाद के निज़ाम अली के साथ एक ट्रीटी किया, एक मुआहदा किया और ये किला उनके हवाले किया। कुछ लेन देन हुआ, 50,000 या 90,000 पाउंड्स के बदले में ये किला उनके हवाले किया गया और ब्रिटिश और निज़ाम के मिलकर यहाँ के काम चलाते थे। चलिए अभी मैं आपको शाही जेल या रॉयल प्रिजन में लेके चलता हूँ। दीवारों में कहीं कहीं पर छोटी खिड़कियाँ जैसी बनी हुई जहाँ से रोशनी आती थी। ऊपर भी है, गुंबद में भी रोशनदान बनाया गया था ताकि हवा और रोशनी दोनों आ सके। तो ये शाही जेल थी। उसी के बाजू में आपको दिखाई देगा गोडाउन जो था अनाज रखने के लिए था और गोला बारूद जो है ये गोडाउन था। उसके बाजू में पहले बताया
हाँ, ये आर्टिलरी, यहाँ तोप खाना था, तो यहाँ सब तोप खाना, गोला बारूद वगैरह जमा करके रखा जाता। अभी यहाँ पे चिमगाडर या बैट्स जिनको कहते हैं, इनका एक कब्ज़ा है। बहरहाल कब्ज़ा तो जानवरों का भी शुरू हो गया है। ये किला एक तरह से गोलकोंडा के किले की याद दिलाता है। यहाँ भी काफ़ी महलात थे, नौकरों को रहने के लिए जगह थी, कमरे थे, फौजियों के लिए अलग से कमरे थे, पानी का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, बहुत सारी इमारतें कदीम थी। ये हमारी नेशनल हेरिटेज है, इनको हमें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी कंट्री के जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, चाहे फोर्ट हो, कोई रिलीजियस अपना इमारत हो, मजहबी इमारत हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, ये वो मुल्क की हिस्ट्री बताते हैं, तो उसको संभालना हम सब की जिम्मेदारी है। आजकल जो माहौल हिंदू मुसलमानों का जो लड़ाने का जो चल रहा है, ये मुल्क दुश्मनों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम सब आपस में एक रहें, और इस तरह से मैंने इस शॉर्ट में जो कोंडापल्ली किला है इसकी हिस्ट्री आपको पेश की। अब आप अपने अच्छे से कमेंट्स के साथ और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यही उम्मीद रखते हुए इस एपिसोड को मैं ये ख़त्म करता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान रखने, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।